हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। सेठ साहब के सभी एसोसिएट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। यू आर ग्रेट पर्सन। आप लोग महान हैं। आप लोग वो काम कर रहे हैं जो काम आज हर घर घर के 18 साल से ऊपर हर सदस्य को करना चाहिए। आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और एक नेक काम कर रहे हैं। समाज में हजारों लोगों को मौका दे रहे हैं अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। पार्ट टाइम लीगल काम करके चार पैसे कमाने के योग्य बना रहे हैं। मेरा एक छोटा सा वीडियो आपकी उसी योग्यता में थोड़ा सा और बढ़ोतरी करने के लिए है, तो कृपया वीडियो को देखिए। यदि आपको लगता है कि सफलता प्राप्ति के लिए मार्केटिंग के 51 पॉइंट जो हमने बनाए हैं बड़ी मेहनत से आपको और आपकी टीम में फायदेमंद है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी टीम में भी लोगों को रिकमेंड करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लीज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और आगे चलते हैं। आज का दिन बहुत खास होने वाला है मित्रों, बहुत ही खास होने वाला है। तो इस खास चीज को हम खास बनाते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, मार्केटिंग का जो मेन पॉइंट होता है, नियम और संयम। हमें काम कंपनी के नियमों के तहत करना चाहिए। नियमों से हट के अगर हम काम करते हैं, हम फेल हो जाते हैं। ये जो 51 पॉइंट है, ये पॉइंट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हर पॉइंट अपने में यूनिक है। तो हम पहले पॉइंट की बात करें, जो इस लेसन का पहला पॉइंट है। इन 51 में से आप कोई भी पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं, एक से दूसरा कोई क्रमबद्ध नहीं है। राइट। अब नियम और संयम, कंपनी का नियम और आपकी अपलाइन, आपके साथ जो नियम है, जो समन्वय है, वो और प्लस संयम यानी कि धैर्य, आपका धैर्य। नियम और धैर्य के साथ अगर आप काम करते हैं तो सफलता पक्का मिल जाएगी दोस्तों। होता यही है, जो लोग इस चीज का फॉलो करते हैं वो सफल हो जाते हैं और 4 से 5 सालों के अंतर्गत डायमंड लेवल अचीव कर लेते हैं। जो लोग अपना खुद का नियम लगाते हैं और उनके पास धैर्य भी नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं। कई लोग नियम से तो चलते हैं लेकिन धैर्य नहीं होता, उन्हें जल्दी पाने की अभिलाषा होती है, वो भी फेल हो जाते हैं। कई लोग संयम तो रखते हैं, धैर्य रखते हैं 4 साल 5 साल से, लेकिन उन्होंने नियम के साथ काम नहीं किया, वो भी फेल हो जाते हैं। तो दोनों चीजों को लागू करना पड़ेगा। स्वयं ऊपर नियम दो प्रकार का होता है, एक बाहरी नियम, एक अंदरूनी नियम। बाहरी नियम सबको पता है, सबको दिख जाता है। अंदरूनी नियम सिर्फ आपको दिखता है। तो अंदरूनी नियम क्या है? टाइम से उठना, टाइम से जाना, टाइम से प्रेजेंटेशन दिखाना। जो अपने शरीर के अंदर, अपने मन मस्तिष्क में जो चीज है, वो नियम जो आपकी अपलाइन बताती है, उस नियम पे भी खरा उतरना पड़ेगा। जमीन के नियम और शरीर के नियम दोनों के साथ संयम बिठाना पड़ेगा। तभी नियम और संयम इक्वल टू डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन होता है। और एक लीडर को हमेशा अनुशासित होना चाहिए। एक लीडर शीशे के घर में रहता है, इसलिए उसका अनुशासन रोल मॉडल बनना चाहिए। आपका अनुसरण आपकी टीम करती है, तो अगर आपके अंदर जो खूबियां होंगी, वो खूबियां टीम में हूबहू ट्रांसफर होती जाएंगी। सूरज से रोशनी पृथ्वी पर आती है, हूबहू आती है। उसी प्रकार से आपको अपनी ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा भी अपने टीम में हूबहू ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, नियम और संयम बहुत जरूरी है। जिंदगी में किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए ये होना निहायत ही जरूरी है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है खुद के अंदर बदलाव लाना। अपने अंदर के नियमों का ही ये व्याख्या है। खुद के अंदर बदलाव लाइए। आपका उठना बैठना, ड्रेस पहनना, चलना फिरना, अपने आप को
डायमंड फील करिए। 24 घंटे आप अपने अंदर को डायमंड फील करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अंतर मन उस चीज को बार बार आपके मन को भेजता रहेगा, और जो मन को भेजता रहेगा आपका शरीर उसी चीज को करता रहेगा और आप सफल हो जाएंगे। तो अपने अंदर बदलाव लाना है। बदलाव ही हमेशा जिंदगी बदल देता है। आपने देखा होगा, नोकिया फोन ने बदलाव नहीं लाया, मार्केट से आउट हो गया। मर्फी रेडियो आउट हो गया। अम्बेस्टर कार आउट हो गई। हमें समय समय से बदलाव लाना पड़ता है, ताकि वो चीजें, समय समय से मोबाइल भी अपडेट मांगता है। आप 20 सालों में देखिए, 20 सालों में टीवी बदल गया, बल्ब बदल गया, बेड बदल गए, किचन बदल गए, मॉड्यूलर किचन आ गए, घड़ियां बदल गई, कपड़े बदल गए। सब कुछ जब बदल रहा है, कूलर बदल गए, फैन बदल गए, गाड़ियां बदल गई, ईवी गाड़ियां आ गई मार्केट में। सब कुछ जब बदलता है, लेकिन हम अपने अंदर की चीजों को अगर बदलाव नहीं करेंगे, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर मोबाइल अपडेट मांगता है, आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो खुद के अंदर बदलाव लाना होगा। अगला पॉइंट है, सोच पॉजिटिव रखना होगा। दुनिया में नेगेटिव बहुत है, नेगेटिव है तभी पॉजिटिव है, अंधेरा है तभी उजाला है, असत्य है तभी सत्य है। तो अब दो रास्ते जाते हैं, एक नदी के दो ब्रांच बन जाती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आप नाव पे बैठे हैं, आईडी लगा लिया, नाव पे बैठ गए, नाव आगे की तरफ चल रही है। आपको दो रास्ते दिखाए गए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आप जिस रास्ते में नाव को लेके जाएंगे वही जिंदगी में पाएंगे। यदि आप नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे तो वहां आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, फिर जिंदगी भर ढूंढते रहना, पॉजिटिव नहीं दिखता। यदि पॉजिटिव की साइड में हम चले जाते हैं तो नेगेटिव नहीं दिखता। यही कारण है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव हैं, उन्होंने रूट ही नेगेटिव का अपना लिया। दोबारा बता रहे हैं, एक एक नाव है, आप उसमें बैठे हैं, और एक ही नदी है, लेकिन आगे जा करके उसकी एक और ब्रांच खुल जाती है, यानी कि आगे वाई शाखा हो जाती है। वाई शाखा में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो दूसरी साइड आपको दिखाई नहीं देती, पॉजिटिव में जाते तो नहीं दिखाई देती। तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आपको मीटिंग और सेमिनार और लेक्चर में मिल जाएगा। वो फर्क जानिए, पहचानिए, और उस तरफ अपनी जिंदगी की नाव को खेल लीजिए, यानी कि लेके जाइए, ड्राइव करके जाइए, जो पॉजिटिव है। आप सक्सेस हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, क्या कहेंगे लोग, इस पर ध्यान ना दें। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कुछ नहीं कहते कोई, लास्ट में राम राम सत्य कहते हैं। चार लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। क्या कहेंगे चक्कर में लोगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। वही चार लोग जब आप सफल हो जाएंगे, तो आपके पास फायदा लेने के लिए या कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, चाहे पैसे मांगने के लिए हो, कोई सुविधा लेने के लिए हो, कोई सर्विस लेने के लिए हो, या आपके काम में जुड़ने के लिए हो, बाद में आ जाएंगे। अगर आप उनकी बात मान लेंगे, क्या कहेंगे लोग, ये अपने मन के अंदर होता है, कोई कुछ नहीं कहता। ये सबसे बड़ा रोग है, अगर आपके मन के अंदर है, क्या कहेंगे लोग, कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ घर की सब्जी अगर बदली करनी हो, इस बिजनेस में ना आए। सिर्फ अगर आपको या हमें किसी को भी थोड़ी बहुत इनकम, एवरेज लाइफ जीना हो, तो बिजनेस उनके लिए नहीं है। ये बिजनेस बहुत बड़ा करने लायक है। इस बिजनेस से आपके घर के हर चीज, घर बदल जाएगा, गाड़ी बदल जाएगा, बच्चे के स्कूल बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, बैंक बैलेंस बदल जाएगा, दोस्तों का सर्किल बदल जाएगा, लोगों की सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। यदि आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो जिंदगी में बदलाव के लिए, पॉजिटिव बदलाव के लिए बिजनेस करना चाहिए। और लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान न दें। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, ये नेगेटिविटी है, इसको दूर करें और आगे बढ़े। फर्दर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कार्य करने के तरीके बदले, ना कि मंजिल। टारगेट क्या है, गो टू डायमंड। टारगेट वही रहना चाहिए, तरीका बदल सकता है। अगर हमें दिल्ली जाना है आगरा से, तो अगर हम पैदल हैं तो हम दिल्ली का मंजिल चेंज ना करें, हम तरीका बदल लें,
हम पैदल से हट करके व्हीकल पे आ जाएं, गाड़ी पे आ जाएं। यदि हम गाड़ी पे हैं तो ट्रेन पे आ जाएं, ट्रेन पे हैं तो बाई एयर आ जाएं। तरीका बदलेंगे, मंजिल वही रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंजिल ही बदल लेते हैं। एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। अगर जीपीएस में आप कोई भी पॉइंट टाइप करके डाल दीजिए, वहां जाना है, आप रूट बदली करते जाएंगे तो रूट भी बदली होता जाएगा। बहुत से लोग जिंदगी में यही करते हैं, हर दिन रूट बदली कर लेते हैं। उनकी मंजिल तो वही है, पॉइंट वही है, लेकिन रूट बदली कर लेते हैं। तो रूट भी नहीं बदली करना है, मंजिल वही रहना है, रूट भी वही रहना है, लेकिन उस रूट पे चलने का तरीका बदली कर लेना है। अगर आप ये कर लेते हैं, आप सफल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, लिस्ट बनाएं एक अलग सी डायरी में। उस डायरी का नाम ही हो लिस्ट डायरी, और रोज रोज लिस्ट में नए लोगों को शामिल करते जाएं। भाई, आप या हम कोई भी व्यक्ति घर से बाहर 4 6 5 घंटा तो डेली रहता ही रहता है, लोग मिलते हैं भाई। आपको हमें सिर्फ लिस्ट में हर दिन कम से कम 2 लोगों का, ना भी हो सके तो 1 लोगों का जरूर नाम आप शामिल करें। लिस्ट अलग से होनी चाहिए, स्पेशल। वो डायरी अलग से होनी चाहिए, उसमें लिस्ट भी। वो डायरी में सिर्फ लिस्ट की होनी चाहिए, दूसरा चीज उसमें मेंशन नहीं करना। नहीं, वो डायरी रफ बन जाएगी, रफ नहीं बनाना। लिस्ट कच्चा माल है, उसको संभाल कर रखिए। लिस्ट पैर है, इस बिजनेस का पैर क्या है? इस बिजनेस का पैर है लिस्ट। तो पैर को कभी काटना नहीं है, नहीं तो सफर कैसे पूरा हो। तो लिस्ट बनाना है, हर दिन नए लोगों को शामिल करते जाना है, और इसी लिस्ट में से कम रोज 2 लोगों को इनविटेशन करना है। इसको, जब आपको लगने लगे ये व्यक्ति मेरे कहने से 1 घंटे का समय निकाल सकता है, चाहे मेरे घर पे आ जाए, मैं इसके घर पे जाऊं, वहां पे बिजनेस प्लान की जानकारी देने के लिए इनविटेशन करना है। राइट। आगे चलते हैं। अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित रहें। आपकी जो अपलाइन है, उससे आपको गाइडलाइन मिलती है। बहुत से लोग कुछ सीखने के बाद अपलाइन को भूल जाते हैं, समर्पण की भावना नहीं रखते। अपलाइन वो चाबी का गुच्छा है, जिससे चाबी निकाल दी जाए, गुच्छे से तो ताला खुलता ही नहीं है। तो चाबी जेब में रख लो, उससे खोलते रहो ताला, गुच्छे की क्या जरूरत। लेकिन वो 2 रुपए का गुच्छा हो, चाहे 2 हजार का हो, चाहे 20 हजार का हो, वो गुच्छा आपकी चाबी को खोने नहीं देता। अपलाइन भी चाबी का एक गुच्छा है, छल्ला है। छल्ले का काम ताला खोलना नहीं है, लेकिन आपको संभालने का काम अपलाइन का है। जिस प्रकार से उसको चाबी को संभालने का काम किसका है? छल्ले का है। तो अपलायन के प्रति हनुमान जी की तरह समर्पित रहिए। हनुमान जी जिस प्रकार से अपने कार्य के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार से आप अपलायन के प्रति समर्पित रहिए। अगला पॉइंट है, ड्रीम बनाएं और अपने इस ड्रीम को बिल्कुल वास्तविक जैसा कागज पर खाका बनाकर अपने घर के लिविंग रूम में चस्पा कर दें। ड्रीम बनाए, आपको क्या लेना है? 6 महीने का ड्रीम, 1 साल का ड्रीम, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल तक की ड्रीम बना लें। जितना अधिक टाइमिंग, उतना ड्रीम बड़ा। आपको मकान का ड्रीम चाहिए तो मकान का 3D नक्शा बनवा के पहले से रख ले, लेकिन वो ड्रीम 10 साल का होना चाहिए। 10 साल बाद हमारा मकान बनेगा, यानी 10 साल लायक हमको उतना पैसा भी चाहिए भी ना। अब आज ही मकान का ड्रीम बना लेंगे कि 1 हफ्ते बाद मकान चाहिए, तो संभव नहीं है। एक बाइक लेना है तो बाइक का हो सकता है, जिसने आज बिजनेस ज्वाइन किया है, बिजनेस के पैसे से, पहले के घरेलू पैसे से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक पैसे से, बिजनेस के पैसे से अगर आपको बाइक लेनी है, आप 2 घंटा एवरी डे काम करते हैं, तो 6 से 7 महीने में आप बाइक का आराम से यहाँ ले सकते हैं। तो बाइक का ड्रीम 6 महीने, 8 महीने। कौन सी बाइक लेनी है, किस कलर की लेनी है, कितने रुपए की लेनी है, किस एजेंसी से लेनी है, कितने तारीख को कितने बजे लेनी है, तो टाइम लिख करके आप कलर करके एक ड्राइंग बना करके अपने रूम में लगा दीजिए। हर दिन देखिए, ये जादू काम करता है, आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा और बाइक आ जाएगी। घर का है तो 10 साल का,
कार का है 7 से 8 साल के बाद। तो ड्रीम बनाना है, राइट। अगला पॉइंट है, मन और अंतर मन की पुस्तक जरूर पढ़ें। मैं इस पुस्तक को रिकमेंड करूंगा। जोसेफ मर्फी की लिखी हुई पुस्तक है। इसको हिंदुस्तान में उन्होंने, अंजुला मैम ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। पुस्तक जरूर आप लोग पढ़ें। यूट्यूब पे भी डालेंगे मन और अंतर्मन, तो उसी पुस्तक का लगभग 2 से ढाई घंटे का वीडियो है, उसको भी देखें। आपको फर्क पता लग जाएगा। मन 10% काम करता है, अंतर्मन 90%, और हम लोग 90% वाले मन से कभी भी यूज नहीं लेते, उसका उपयोग नहीं लेते, इसलिए हम 10% में रह जाते हैं, एवरेज लाइफ में रह जाते हैं। तो अंतर्मन मन की पुस्तक जरूर पढ़ें। यूट्यूब में इसका वीडियो है, उसको भी जरूर देखें। अगला पॉइंट है, सेब साहब की पूरी जानकारी रखें और जरूरी कागज की छाया प्रति जरूर रखें। सेब साहब साइट पे www.safesapindia.com पे आप जब जाते हैं तो होम पेज में जाते हैं। होम पेज में नीचे साइड में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, आप एक एक को क्लिक करिए, उसको सीखिए, देखिए, समझिए। डॉक्यूमेंट है तो उसका फोटो कॉपी निकाल के रख लीजिए, अपनी अप्लायंस डॉक्यूमेंट मांग लीजिए कुछ। आपके फोल्डर में फोल्डर साथ में सेफ साहब के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका आई कार्ड होना चाहिए, आई कार्ड में आपका फोटो लगा होना चाहिए अपडेट। जो आपका लेवल है वो लेवल वाला आई कार्ड होना चाहिए। जैसे लेवल चेंज होता है तो सेफ साहब के साइड से आप आई कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। राइट, ये होना चाहिए। अगला पॉइंट है, विल पावर और स्किल्स पावर बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर क्षमता तो होती है, अगर विल पावर नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के पास में स्किल्स कम है, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, लेकिन उनके अंदर अंदर से जो से विल पावर है, जुनून है, और वो सफल हो जाते हैं। बहुत लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर जुनून नहीं होता, विल पावर नहीं होती। विल पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स से। ज्यादा स्किल्स का व्यक्ति विल पावर के व्यक्ति के अंडर काम करता है, आप तो देखा होगा। तो विल पावर अपनी बढ़ानी है। विल पावर जैसे एक शेर की होती है, और एक हाथी, हाथी बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, लेकिन शेर के अंदर विल पावर, इसलिए जीत जाता है। अब हिरन की बात करूं, लोग बोलेंगे हाथी तो उतना दौड़ नहीं पाएगा। हिरन शेर से ज्यादा तेजी से दौड़ता है, लेकिन विल पावर नहीं। विल पावर एक नेताओं में बहुत होता है। और नेता के अंदर कितने स्किल्स वाले लोग नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर स्किल्स है, नो डाउट, विल पावर नहीं है। विल पावर है इसीलिए वो उस चेयर पे बैठा है जहां से कमांड कंट्रोल कर रहा है। तो विल पावर एक बिजनेसमैन में होता है। जब तक विल पावर नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विल पावर को जागृत करना पड़ता है। तो विल पावर जागृत कहां से होगी? मीटिंग से, सेमिनार से, डायमंड फंक्शन देखने से, 8 स्टेप ट्रेनिंग लेने से, जूम पर मीटिंग लेने से, अच्छी वीडियोस देखने से। विल पावर है, विल पावर लाना, राइट। अगला है, टीम बनाना और बनाकर एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, टीम बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन लोग बना के संभाल नहीं पाते। बोलते मेरी तो टीम 500 की थी, 1000 की थी, टूट गए, टूट ऐसे गई, आप संभाल नहीं पाए। बंदर अगर मक्के के खेत में जाता है, 2 बाली तोड़ता है, 2 बगल में दबाता है, फिर 2 तोड़ता है, फिर दबाता है, सुबह से शाम उसने हजारों बालियां तोड़ दी। जब घर आया तो देखा 2 ही बाली थी, क्योंकि बाकी बाली तोड़ी तो मेहनत करके, लेकिन संभाल नहीं पाया। यही होता है। 2 लोगों को हम टीम में लाते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं दे पाते, और फिर 2 लोगों को लाते हैं, यानी कि आप सामान बेचने आ रखे हैं। अगर आप बेचने आ रखे हैं दुकान की तरह, आप बेचते रहिए। अगर आपको टीम बनाना है, सक्सेसफुल होना है, जिसको आपने ज्वाइन कराया है उसको भी डायमंड तक लेके जाना है, तो ज्वाइन के साथ साथ FIM मीटिंग करिए, 8 स्टेप ट्रेनिंग में लेके आइए, डायमंड फंक्शन में लेके जाइए, और उसे एजुकेट करिए, अपने जैसा कोर बना दीजिए। ये 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 चलता रहता है, आपकी टिप एक्टिव रहती है, आप सुपर डुपर डायमंड बनते हैं, जाके यूनिवर्सल क्राउन मेस्टर भी बनते हैं। अगला पॉइंट आता है, जिंदगी में परिवर्तन या पतन दोनों में से हमेशा एक चीज का होना निश्चित है,
आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। सृष्टि भी परिवर्तित होती है और एक दिन सृष्टि का भी पतन होना निश्चित है। जो चीज पैदा हुआ है उसमें परिवर्तन होता है। आप में भी परिवर्तन हुआ, बालक थे, किशोरावस्था में आए, यौवन अवस्था में आए, आगे चल के जिसको जो अवस्था होगी, जो वीडियो देख रहा होगा, उसकी आगे की अवस्था भी आएगी। पिछली अवस्थाएं भी थी। परिवर्तन होता है, नेचर का परिवर्तन होता है और एक दिन हम सबका पतन भी होता है। लेकिन इस जिंदगी में, इस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में पतन होने से पहले, यानी कि अपने शरीर को नष्ट होने से पहले जो परिवर्तन हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। वो परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। परिवर्तन कहाँ से आएगा? एजुकेशन से आएगा। अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगर एक बालक अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए, वो उसका शरीर बड़ा हो सकता है लेकिन दिमाग एक बालक के जैसा ही होगा, तो लोग हंसेंगे। वो उस लेवल का काम नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा समाज में कई लोग हैं 25 साल के हैं लेकिन उनका माइंड आज भी 10 साल के बच्चे जैसा है। तो समय 2030, 2035, 2040 आएगा लेकिन इनकम आज का रहेगा। तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इनकम पीछे रह गई। तो परिवर्तन लाइए, वो आएगा। एजुकेशन, मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन अटेंड करिए। अगर परिवर्तन चाहिए तो सीखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ड्यूटी करके, दुकान बंद करके, स्कूल से या कॉलेज से आने के बाद अगर आप टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो जिंदगी में आर्थिक रूप से पतन होना निश्चित है। कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। फिर ये मत कहना कि गुरुजी बताया नहीं था। 1 घंटे का समय होता है, उस समय आप अपने टीम में लगाइए, सीखिए, आगे बढ़िए, आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो पतन कभी नहीं होगा। आर्थिक रूप से आपका पतन नहीं होगा और आर्थिक रूप से हर आदमी को समृद्ध होना चाहिए। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इलाज बढ़ रहा है, दवाइयां बढ़ रही है, डॉक्टर की फीस बढ़ रही है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ रहा है, बिजली बिल का पैसा बढ़ रहा है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, कपड़े लत्तों का रेट बढ़ रहा है, ट्रेवलिंग का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने का सामान, सब्जियां, दाम, सब कुछ बढ़ रहा है। जब सब कुछ बढ़ रहा है, आपको काम करने के समय भी बढ़ाना पड़ेगा और उसको स्मार्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दिल से बता रहा हूं। बहुत अच्छी नॉलेज अगर आपको लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लग रही तो मत करिए। अगर लग रही है तो करिए। आगे चलते हैं। नो चेंज, नो चांस, सॉरी, नो चांस नो चेंज, मोर चांस मोर चेंज। हमारे महागुरु श्री कलम सिंह जी आज बीनस बनने वाले हैं। यानी एक दो महीना बीनस बन जाएंगे, ट्रिपल डायमंड। अरे क्या स्पीच देते हैं भाई! हमने उन्हीं से सीखी ये चीजें। उंगली पकड़ के हमको आगे बढ़ाते। नो चेंज नो चांस। अगर आपने चेंज नहीं लाया तो जहां है वहीं खड़े रहेंगे। मोर चेंज मोर चांस। चेंज होना पड़ेगा। मैंने बताया बदलाव बहुत जरूरी है। जो लोग नौकरियों में होते हैं उनका एजुकेशन जहां होता है वहीं ठप हो जाता है। उसी नौकरी में 9 से 5, 9 से 5 आना जाना, सिर्फ सब्जी बदली होती है और रिटायर होने तक एक घर बदली होता है। गाड़ी गाड़ी बदली नहीं होती, फर्स्ट गाड़ी होती है वो 8-10, उतना ही मिलेगा। क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को भाई। चेंज नहीं किया तो चांस नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, नो चेंज कोई चांस नहीं। अधिक चेंज यानी मोर चांस मिलेगा। राइट? आपको क्या करना है सोचने भी वक्त है, अन्यथा बाद में पछताएंगे। अगला पॉइंट है, पूरी जिंदगी काम करना है और औसत जिंदगी जीना है तो बिजनेस ना करें, वीडियो ही ना देखें। या फिर 4 से 5 साल काम करके खुद को अमीर बनाना है और साथ ही लाखों लोगों को भी, ये चुनाव आपको करना है। लाखों लोगों को भी अमीर बनाना है, इन दोनों में से चुनाव आपको करना है कि एवरेज लाइफ जीना है या आगे बढ़ना है। जिनको एवरेज लाइफ जीना है वीडियो बंद कर दें, सोशल मीडिया पे डांस वगैरह देख लें और कुछ देख लें। उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, अपने घर में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो देखें वीडियो। आगे चलते हैं। खुला दिमाग ज्ञान का द्वार होता है दोस्तों, और खाली दिमाग शैतान का द्वार होता है। दोनों में फर्क है। अगर दिमाग खुला है, बहुत लोग बोलते हैं खुला दिमाग रखो, बात सही है, ज्ञान मिलेगा। और खाली दिमाग है तो सिर्फ सोशल मीडिया पे समय व्यतीत होगा, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, जहर मिलेगा।
आपको क्या करना है आप सोच लीजिए। अगला पॉइंट है, सपना पूरा तभी होता है जब आप अपने सपनों को एक लक्ष्य की तरह रखते हैं और उसे पाने के लिए काम करते हैं, कभी निराश नहीं होते दोस्तों। सपना पूरा करिए, टारगेट बनाइए, टारगेट को बिल्कुल लक्ष्य की तरह, लेजर की तरह रखिए, फोकस लेजर होता है, लेजर रखिए। मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपकी बाइक की लाइट में फोकस ना हो तो क्या आपको रास्ता दिखाई देगा? नहीं। लाइट लगा लीजिए, फोकस ना हो, बोले लाइट तो लगी है, बट फोकस होता है, लेजर आगे की तरह होता है। तो जिंदगी में फोकस रखिए। ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान का तभी फायदेमंद है जब उसका फोकस हो। लाइट का बाइक में तभी फायदेमंद है जो उसका फोकस हो, अन्यथा फोकस ही नहीं है तो लाइट का कोई फायदा नहीं। छोटी लाइट हो, कम पावर हो, फोकस है, रास्ता दिखेगा। बड़ी लाइट हो, ज्यादा पावर हो, फोकस ना हो, रास्ता नहीं दिखेगा। यही कारण होता है वो लोग ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते जिंदगी, उनके पास में फोकस नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। अगला आते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एक लीडर को खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। जो खुद जिम्मेदारी लेता है वो आगे बढ़ता है। गुरुजी आपने तो बताया नहीं था मीटिंग मारने के लिए, गुरुजी एंकरिंग करने के लिए आपने बोला नहीं, ड्रेस के लिए आपने बोला नहीं। अरे खुद बनिए, लीडर हैं आप, तो जिम्मेदारी खुद लीजिए, आगे बढ़िए, अपनी टीम में डुप्लीकेट करिए। अगला पॉइंट है 20 नंबर, अपने घर का माहौल भी पॉजिटिव रखना होगा। अगर आप भगवत गीता को पसंद करते हैं तो आप भगवत गीता सिर्फ आपकी है ही, अपने घर पे रखिए, पॉजिटिव माहौल मिलेगा। अच्छी बुक्स रखिए। मीटिंग्स में आते हैं, आजकल स्मार्ट टीवी लोगों के घरों में होता है, मीटिंग जब भी होती है जूम पे, स्मार्ट टीवी पे अपना जूम पे मीटिंग रख लीजिए, खुद अपने टीम से बात करिए, यूट्यूब पे वीडियो स्मार्ट टीवी में देखिए, घर के लोग देखेंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे, राइट। टीम और अपलाइन के साथ हमेशा संपर्क में रहो, संपर्क मत तोड़ देना, संपर्क टूट जाएगा फिर मजा नहीं आता। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसको अकेले में बैठ करके दूर करना है, सबके सामने तारीफ करना है, टीम की भी अपलाइन की। अगर मन में कोई बात है तो उस व्यक्ति से अकेले मिलना है, आराम से बात करना है, ये बात मुझे थोड़ा सा अजीब लगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, आप क्या कहना चाहते थे। एक लीडर में यही खूबी होनी चाहिए, लड़ना झगड़ना ये सब अच्छी बात नहीं। तो टीम और अपलाइन के साथ हमेशा संपर्क में रहो। मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में हमेशा भाग लेना, अपनी टीम के साथ साथ अपनी टीम में हर किसी को कोर बनाना जरूरी है। कोर क्या होता है जो मैंने बताया, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान दिखाना, एफआईआर मीटिंग करना, आईडी बनाना, सामान ट्रैकिंग करना, और संस्था के साथ मेल करना, संस्था के सारे डॉक्यूमेंट को जानना, उसको संभाल के रखना, हर चीज का नॉलेज रखना, वो कोर होता है, सभी के अंदर वो होना चाहिए, राइट। अगला आते हैं, कामयाबी के साथ साथ कभी भी ईगो नहीं रखना है। हो सकता है कई लोग बड़े अच्छे रैंक होते हैं, आईएएस भी होते हैं, बिजनेस करते हैं, ईगो रखते हैं तो आउट हो जाते हैं। कई आईएएस हैं ईगो नहीं रखते, उसमें डायमंड बन जाते हैं। क्या डायमंड आईएएस नहीं है? जज, आईएएस, आईपीएस, बैंक मैनेजर, हर प्रोफाइल लोग डायमंड है। ईगो नहीं रखना, राइट। कभी भी आप, यानी कि एक लीडर को रूठने टूटने और घबराने का नहीं होता, हमारे कलम सर यही बताते हैं, कभी भी एक लीडर को रूठने टूटने घबराने का हक नहीं है। घर के मालिक को, अगर आप घर के मालिक हैं तो आपको भी रूठने टूटने घबराने का हक नहीं। आपके बच्चे रूठ सकते हैं, वाइफ रूठ सकती है, बच्चे टूट सकते हैं, छोटी मोटी बातों से अगर आप ही टूट जाएंगे, आप ही घबरा जाएंगे तो उनके ऊपर क्या हो। तो लीडर अपने घर में है, इस लीडर टीम में है, एक टीम के लीडर को कभी रूठना टूटना घबराना नहीं चाहिए। लगातार काम करते रहें, आगे का सफर अपने आप दिखता जाता है। आप लगातार चलते जाएंगे, चाहे धुंध हो तो भी सफर तय हो जाता है। बहुत लोग अंधेरे में भी, अभी तो आजकल उतनी ज्यादा सुविधाएं आ गई, 20-30 साल पहले लोग अंधेरे में भी यात्राएं करते थे भाई, लगातार। आगे चलते हैं, ना सुनने की, यानी कि ना सुनने को अपनी ताकत बना लो। बहुत से लोग ना सुनने पे झगड़ा कर लेते, नहीं ना सुनो, यस सर, और बताइए सर, बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ना सुनने की ताकत। अगला है, प्राथमिकता के साथ अपना काम करें और रोज रोज करते रहें। हाँ दोस्तों, प्राथमिकता के साथ करें। अगला पॉइंट, बीच बीच में अपनी काउंसलिंग करते रहें,
अपने अंदर अपने मन और दिमाग का। 40 मिनट में मीटिंग समाप्त करना है, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगले वीडियो में 25 पॉइंट के बाद का एक्सप्लेन करके भी डाल देंगे, राइट। अगला पॉइंट है, अपना एक मेंटर जरूर चुने जो एक्टिव हो, मेहनती हो और लगातार अपना लेवल चेंज कर रहा हो। इस मेंटर को चुनिए जो एक्टिव इफेक्टिव हो, उसकी बात को मानकर काम करिए, जीत जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। जिंदगी में कठिनाई का आना पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, इससे कभी घबराना नहीं। कठिनाई आती हैं, लोग गिरते हैं, वही घोड़े की सवारी करते हैं, जो कई बार गिरते हैं वही सवारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो गिरना अच्छी बात है, कठिनाई आना अच्छी बात है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सफल लोग सफलता की राह के प्रोसेस को करते हैं और सफल हो जाते हैं, राइट। प्रोसेस को करते हैं और सफल हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, आदमी के अंदर दो शत्रु होते हैं, दो मित्र होते हैं। महाभारत में कहा गया है, युधिष्ठिर ने महाभारत में किसी प्रसंग में, मुझे भी एग्जैक्ट लेक्चर किसमें प्रसंग याद नहीं आ रहा है, हाँ मुझे याद आ गया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया था, शत्रु है थकान और निद्रा, मित्र है परिश्रम और सावधानी। आपको शत्रु को त्यागना पड़ेगा, थकान और निद्रा को, और शत्रु को त्याग करके मित्र को अपनाना पड़ेगा, यानी कि परिश्रम और सावधानी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया था, याद कर लीजिए। शत्रु मित्र को पहचानिए, आप किसके साथ हैं सोच लीजिए, जिसके साथ है वही मिलेगा। वो इंसान बहुत ही मूर्ख होता है जो दीवारों के गिरने की प्रतीक्षा करता रहता है और उसी की इच्छाओं में बैठा रहता है दोस्तों, उसी की इच्छाओं में बैठा रहता है। वो व्यक्ति बहुत मूर्ख होता है। मीटिंग समाप्त होने वाली, 40 मिनट का है लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पैसा कमाना अच्छा है, परंतु पैसा लगातार बढ़ते क्रम में कमाना सबसे अच्छा होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, पैसे दिए सामान खरीदा और काम करने का मैदान मिला, और उसी काम को गति देने वाले साथी फ्री में मिले। इसीलिए कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और बिजनेस को छोड़ देते हैं, और जो समझ जाते हैं वो 4 से 5 सालों में बहुत ही आगे निकल जाते हैं। यू आर ग्रेट। अगला पॉइंट है, देखो दो चीजें हैं, काम मुश्किल है परंतु किया जा सकता है। अगला बोलता है काम किया जा सकता है परंतु मुश्किल है, आपको क्या सोचना है, जान ले काम मुश्किल है परंतु किया जा सकता है, राइट, ये अपनाना है तो आप जीत जाएंगे। बी वाला नहीं, ए वाला करना, आ वाला। अगला पॉइंट है 37, सोने से पहले कल क्या करना है उसकी लिस्ट जरूर बना करके सोएं। कभी कभी खुद को भी तारीफ करें, खुद की भी तारीफ करें खुद से, इससे आपके अंदर आगे अच्छा करने की ताकत आती है, जुनून आता है। अपनी टीम को अपने शरीर का अंग समझो और केयर करो, टीम की हमेशा इज्जत करो, प्यार करो, स्नेह दो। मानसिक रूप से विकलांगता को दूर करने के लिए हर दिन कुछ देर ज्ञानवर्धक पुस्तकें जरूर पढ़िए। काम करने के लॉजिक को ना लिखें, काम करने के तरीके को लिखें। जो लोग लॉजिक लिखते हैं फेल हो जाते हैं, तरीका लिखना है। लॉजिक मकड़ी के जाल के समान होता है, आदमी उसी में उलझा रहता है, और तरीका टारगेट की तरफ होता है, तीर की तरफ होता है, तीर के जैसा होता है, टारगेट को भेज देता है। आपका टारगेट है डायमंड, अचीव होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचाते मोहल्ले में ना पता लगे। हाँ डायमंड है तो काम करें, काम के पता लगना चाहिए, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो, दिल से करो, दिल के अंदर करते रहो। मीटिंग में जाओ, सेमिनार में जाओ, डेली प्लान 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 लिस्ट प्लान करते जाओ, कोई कुछ भी बोले। लीडर को हमेशा गतिमान रहना चाहिए, रुका हुआ पानी भी बेकार हो जाता है। हर दिन काम करना है, अन्यथा बेकार हो जाएंगे। लोगों को बातों से नहीं, रिजल्ट से जवाब दें, डायमंड बन के। अगला पॉइंट, ध्यान दें, आपका जन्म फकर और सम्मान के लिए हुआ है, इसे बर्बाद न करें। कुछ काम मिला है, इसे सफल होकर अपने आप को लोगों के बीच साबित कर दें। हम अपने जीवन में इच्छा से अधिक नहीं जा सकते, इसीलिए अपनी इच्छा कर लो, डायमंड ही जाना है। कभी कभी दूसरे की टीम के लीडर को अपनी टीम में आने को ना कहें, तो जहां है उसकी इज्जत करें, उसको वहीं काम करने के लिए कहें। कभी भी टीम में या किसी नए लोगों के बीच झूठ ना बोलें। अगर आपकी टीम साइज 10 की है तो 10 की बोलें, और अगर आपकी आय 500 रुपए आई है तो 500 रुपए ही बोलें, झूठ ना बोलें। भाग्य और कर्म दोनों की चाबी लगाने से ही सफलता रूपी दरवाजा खुल जाता है दोस्तों। और गोल्ड मेडल लेने के लिए, कुत्ते से बचने के लिए आप किसके लिए दौड़ रहे हैं, ये ध्यान दे दीजिए। गोल्ड मेडल के लिए वाकई थैंक यू। सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। 40 मिनट का लेक्चर था, हमने फास्ट कर दिया, आगे फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। सब्सक्राइब अच्छा लगा, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।